दिशा केस की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। ये घबराहट इसलिए क्योंकि सुशांत केस का सच सामने आने वाला है, और ये बिलबिलाहट इसलिए क्योंकि नेता अभिनेता सब फंसने वाले हैं। नेता और अभिनेता, और जोर से बोलूं, नेता और अभिनेता। सुशांत दिशा केस में कई बड़े खुलासे होने के बाद फाइनली दिशा केस में एसआईटी का गठन हो गया है। जी हां, पूरा मामला क्या है वो बताने से पहले आपको बता दिया जाए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी अब सामने निकल के आए थे, जिनके साथ कई नेता आए और उन्होंने कहा कि अब बता दीजिए जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं आपके बेटे के ऊपर, और आज आप पूरा सच सामने रख दीजिए देश के। तो उन्होंने क्या बोला है सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए, जहां पर पिछले 3.5 साल से सुशांत केस के बारे में बात हो रही है, वहीं पर दिशा सालियन वाले मामले को लेकर भी बात होनी शुरू हुई थी सुशांत केस के बाद ही, क्योंकि सुशांत की एक्स मैनेजर बताई जाती थी दिशा सालियन, और उनके डेथ के बाद इतना शोर नहीं बचा, पर जब सुशांत की डेथ हुई तब जाकर पता लगा कि दिशा सालियन सेलिब्रिटी मैनेजर थी और उनकी भी डेथ हुई थी सुशांत से करीब 1 हफ्ता लगभग पहले। और कहा जा रहा था कि वो डेथ में इतने सवाल नहीं उठे थे, पर अचानक जब सवाल उठे तो इतने सवाल उठ गए कि उसके बाद जवाब देना भारी पड़ गया लोगों का। पर जब से ही कहा जा रहा है कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सुशांत और दिशा केस को लेकर बात होनी शुरू हुई थी, तब ये उम्मीद थी कि मामले में कुछ निकल के आएगा, क्योंकि जिस तरीके से नीलेश ओझा जी जो बड़े एडवोकेट हैं, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जज बनकर आए थे, जब उन्होंने खुलासे करने शुरू करे तब पता लगा कि इस मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, कई बड़ी चीजें निकल के आ रही हैं और कई सारे राज खुल जाएंगे इस मामले में। अब देखने वाला विषय यहाँ पर यह था कि एसआईटी का गठन की जो बातें थी वो 2022 से हो रही थी, तो क्या एसआईटी सही में गठन होंगी? हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया था कि एसआईटी जांच करेगी, पर अब कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने रिटर्न में एक ऑर्डर भी दे दिया है, जहां पर एसआईटी की गठन की जो बात थी वो पक्की साबित हुई है, मतलब एसआईटी गठन हो चुकी है। और अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिनका नाम उस पीआईएल में था, जो पीआईएल बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी राशिद खान पठान साहब जी के द्वारा, क्योंकि कहा जा रहा था कि उस पीआईएल के अंदर कई बड़े नेता, कई बड़े अभिनेताओं के नाम थे, और खास करके बहुत गंभीर आरोप लगाए थे कि उस मामले में क्या क्या हुआ। जो शब्द हम यहाँ बोल भी नहीं सकते, वैसे वैसे शब्दों का यूज करके गंभीर आरोप लगाए हैं नेता और कुछ अभिनेताओं के ऊपर, और नाम बहुत बड़े हैं जिनके नाम लिए गए हैं बड़े एडवोकेट, यहाँ तक कि कई बड़े मंत्रियों के द्वारा। और बता दिया गया है कि भैया क्या है मंत्री का रोल इस पूरे मामले में। दिशा केस खुलने के बाद क्या सुशांत केस अपने आप खुल जाएगा? कुछ इस प्रकार ही कई सारे लोग दावा करते आए हैं, क्योंकि कई लोगों का मानना है आज भी कि सुशांत और दिशा केस कनेक्ट है, एक मामला खुलेगा दूसरा अपने आप खुल जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि कई सारे लोग दिशा केस पर ज्यादा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि दिशा केस खुल जाए तो सुशांत केस अपने आप खुलेगा। क्या सही में ऐसा होगा? ये तो आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा। पर अगर हम बात करें तो हाल ही में कहा जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे जी हैं, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, हाल ही में कहा जा रहा है कि शिवाजी पार्क में वो पहुंचते हैं, कई सारे उनके पार्टी के मेंबर वहां पर थे, वहां पर उन्होंने एक मीटिंग के तौर पर, या बोला जाए शिवाजी पार्क में जब वो गए तो साथ में उनके संजय राउत, जो कि कहा जा रहा है कि उनके साथ रहते हैं, वो भी पहुंचे। और वहां पर जो संजय राउत हैं, उन्होंने कहा जा रहा है कि उनसे बोला, आज आप बता दो क्या सच है, क्यों आरोप लग रहे हैं आपके बेटे के ऊपर, और खास करके दिशा केस में क्या रोल है। जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं, तो आप आज सच बता दो कि क्या उसका हाथ है या नहीं है, क्यों उसके ऊपर आरोप लगाए हैं, और कोई पार्टी हुई थी क्या, कोई पार्टी, जो भी पार्टी हुई उसमें क्या ड्रग्स का यूज हुआ, कुछ इस प्रकार उन्होंने सवाल किए और बोला आप सच बताओ आज क्या है पूरा मामला। और कहा जा रहा है कि खुल के अब सामने आ चुकी है वो सरकार भी, जिस सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके हैं। हाल ही में हमने देखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जो है आदित्य ठाकरे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी दावा किया था कि बीजेपी गलत फायदा उठा रही है पावर का और गलत आरोप लगा रही है। ये भी आरोप लगाए थे कि भैया मौजूदा सरकार जो है, अगर इनको सामने वाले के सामने खड़ा नहीं होना आता तो ये सामने वालों के खिलाफ गलत गलत आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। मतलब यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो चुके हैं। और दूसरी तरफ सुशांत दिशा केस
बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर क्या ये मामला सही में जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा? क्या इस मामले में कोई राजनीति तो नहीं हो जाएगी? क्या आगे जाकर मामला शांत तो नहीं हो जाएगा? और क्या अगले साल इलेक्शन से पहले मामला सॉल्व हो जाएगा या मामले में कुछ तो निर्णय निकल के आएगा? उम्मीद तो फिलहाल सबको ये है, पर ये तो तभी पता लगेगा जब इस पूरे मामले का फाइनल डिसीजन निकल के आएगा, जो कि उम्मीद है जल्दी निकल के आएगा। पर अभी देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस मामले में कई सारे लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कई सारे लोगों ने बड़े बड़े खुलासे करे, चश्मदीद के दावे कर दिए। कई लोगों ने कहा जा रहा है कि ये दावे कर दिए कि भैया हमने देखा था, वो उस दिन पार्टी करके आई, वो उस दिन सुशांत के यहाँ गई, वो उस दिन सुशांत को कॉल कर रही थी। कई सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें सामने रखी, जिसके बाद मामला जो था वो उस समय आगे नहीं बढ़ा जब ये मामला हुआ था। मामला तब आगे बढ़ा जब सुशांत केस में उनके जो फैंस हैं, जिनको एसएसआर वॉरियर के नाम से आजकल जाना जाता है, उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू करी सुशांत केस में। और उन्होंने सोशल मीडिया पे वो चीज़ें डालनी शुरू करी जिनके ऊपर बड़ी बड़ी जो एजेंसीज जांच करने आई उनकी नज़र नहीं गई। तो मतलब यहाँ पर जो उनके फैंस हैं उन्होंने एक एक चीज़ पर गौर से नज़र मारी, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें ढूंढी जिसमें उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पर शक पैदा हो रहा है। और जिसके बाद सोशल मीडिया भर गया कई सारी चीज़ों को लेकर, जिनको आम जनता ने सबूत के तौर पे सामने रखा और बोला इतनी सारी चीज़ें सामने आने के बाद कैसे इतनी बड़ी एजेंसीज की नज़रें नहीं गई इन चीज़ों पर। तो उसके बाद एजेंसीज को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए थे, क्योंकि इतना शोर मचाया तब जाके एजेंसीज निकल के आई। एनसीबी, ईडी, सीबीआई जैसी बड़ी बड़ी एजेंसीज जांच करने आती हैं। मामले की जांच बड़ी अच्छी चल रही थी, पर अचानक से जब सब शांत हो गए तो सब चौंक गए अचानक से कि भैया ये हो क्या रहा है। जिस सरकार पे हम भरोसा करते हैं वो सरकार क्या सही में न्याय देकर रहेगी या दिलाकर रहेगी उस इंसान को जिस इंसान से करोड़ों लोग प्यार करते हैं? अब ये तो या तो सरकार जाने या फिर इस मामले में जांच करने वाले एजेंसीज जाने कि मामले का अंत जब होगा तो फाइनल कंक्लूजन के तौर पर सामने क्या रखा जाएगा, क्या निकल के आएगा, ये तो तभी पता लगेगा। क्योंकि साफ साफ बड़े बड़े लोग दावा कर चुके हैं कि जांच तो पूरी हो गई होगी, मामला इतना लंबा कभी नहीं चलता, और इतना लंबा मामला चलने का मतलब साफ है कि जांच हो गई है, पर एक सही मौके की तलाश है जब सच सामने रखा जाए। अब वो मौका कब आएगा, कैसे आएगा, कौन लाएगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। पर आपको क्या लगता है? फाइनली दिशा केस में एसआईटी का गठन हो गया है और अब कहा जा रहा है कि जांच होगी, और शुरुआत से जांच अगर सही से हो गई तो क्या इस मामले में चौंकाने वाली चीज सामने निकल के आ सकती हैं। जो नेता और अभिनेताओं के ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या उनके ऊपर लगाए हुए आरोप सत्य साबित हो सकते हैं? और अगर सत्य साबित हो गए तो क्या नेता अभिनेताओं को पकड़ लिया जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर वल्ला रिव्यू और फेसबुक का नया चैनल सागर वल्ला के साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।